ये वीडियो देखा? ये छठ का था। छठ पूजा, सूर्य पूजा, छठी मैया, न जाने कितने नाम इसे दिए गए। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत यूनिक है इस पर्व के लिए बोलूँ, या ये जो मनाया जाता है, मनाए जाने के तरीके में आप अगर कंपेयर करो ना, तो इंडिया में मनाए जाने वाले जितने भी पर्व त्योहार हैं उन सब में समय के साथ कुछ चेंजेस ज़रूर आए। इसमें भी आए हैं कुछ चेंजेस जो प्लेस चेंज होने के कारण लोगों को करने पड़ जाते हैं। कि पहले जो गांव में या अपने शहरों में लोग किया करते थे, अपने मदरलैंड में, तो वहाँ सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती थी। आज मेट्रोज़ में हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में भी जो छठ की पूजा कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो तो फिर वहाँ करने का तरीका थोड़ा सा बदला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस पूजा में मुझे लगता है एकमात्र ये पूजा है जिसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उससे छेड़छाड़ आज भी नहीं की गई है। जैसे इसमें जो ऑफरिंग्स होते हैं, यानी जो प्रसाद होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं, वो प्रसाद का जो तरीका, जो बनाने का तरीका है, मार्केट में सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं, लेकिन इसके प्रसाद के रूप में जो ठेकुआ जिसे हम कहते हैं वो आज भी घरों में ही बनाए जाते हैं। वो मार्केट से ख़रीद के नहीं चढ़ाए जाते। बहुत सारे स्वीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स हैं, फल जो होते हैं, जैसे सुगर केन, ईख जिसे कहते हैं, नारियल, कोकोनट, और भी बहुत सारे पानी फल, ये सारी चीज़ें आज भी अर्घ्य देते वक्त वो जो अर्घ्य पात्र होता है, यानी जिसे बिहार में सूप कहते हैं, बैम्बू मेड, बांस के बने हुए सूप जो होते हैं, उसमें वो फल, वही प्रसाद आज भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा आप कहीं भी कर रहे हो, लेकिन चढ़ने वाली जो प्रसाद है वो वही होता है। तो इस फेस्टिवल का ना कुछ जो बेसिक, मतलब एक सोल, एक या बेसिक एलिमेंट्स मैं उसे बोलूँगी, वो आज भी वही है। मैं जब बहुत छोटी सी थी तब से इस पर्व को देखती आ रही हूँ। तो मोर और लेस मुझे लगता है प्लेस हमारे चेंज हो गए, लेकिन छठ करने का तरीका आज भी लोगों का वही है। इसलिए पता नहीं क्यों एक अपने आप एक फीलिंग्स आ जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा इन्वायरमेंट है ना, कि उस ओर ही इंक्लाइंड हो चुका है। आपका खुद ही दिल करता है कि नहीं, कुछ तो है। और कुछ, जो वो कुछ है ना, मैं बताऊं मेरे लिए वो कुछ क्या है। वेरी फर्स्ट, सूर्य पूजा है ये। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य, उसकी पूजा होती है। वो भी यूं ही नहीं, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। डूबते सूरज को और उगते सूरज को, इन दोनों को ही अर्घ दिए जाते हैं। आज के डेट में भी जो योगाभ्यास करते हैं, मैं भी करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ। तो सूर्य नमस्कार का जो एक फिक्स टाइम है, वो कहते हैं कि सूर्योदय के वक्त वो जो लालिमा आती है ना, उस लालिमा के वक्त ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उससे जो रे निकलती हैं वो काफ़ी हेल्दी होती हैं। आप सूर्य को जल देते हो, वो भी उगते सूरज को दिए जाते हैं। ये अलग बात है कि किसी को आप फोर्सफुली तो कह नहीं सकते, अपनी मर्जी, लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बस सूर्य को जल देना है, किसी टाइम में भी दे लो। बट नो, ये एकमात्र पूजा ऐसी है, एकमात्र पर्व ऐसा है जिसमें टाइम देखा जाता है कि अरे अब सूरज, सनसेट का टाइम, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है पेपर में देखते हैं कि सूर्यास्त का समय कौन सा है, इस टाइम में सूर्यास्त होने वाला है, उसके 5 to 10 मिनट्स बिफोर वो अर्घ देना शुरू करते हैं पानी में खड़े होकर। मॉर्निंग में भी यही हालत होती है कि सनराइज यानी सूर्योदय का समय कौन सा है, वो टाइम देखकर। तो इसमें टाइम की इतनी पाबंदी होती है, मोस्ट डिसिप्लिन, मतलब इतने डिसिप्लिन में ये पूजा की जाती है। पूरे पूरे 4 दिनों की पूजा, नहा खाए जिसको बोलते हैं। कई बार लोग इसे, कई बार नहीं, बिहार में जहाँ तक मैं जान रही हूँ, उसे कद्दू भात बोलते हैं।
उसके नेक्स्ट डे खरना जिसे बोलते हैं, उस दिन भी फास्टिंग होती है। थर्ड डे शाम वाले अर्घ होते हैं। फोर्थ डे सुबह वाले अर्घ होते हैं। तो इसके जो प्रोसीजर है ना, वो आप जैसे देखोगे ना तो आपको लगेगा एक कंप्लीट, मतलब एक तरीके की दिनचर्या 4 दिनों की होती है, जिसे एक रूटीन बोलूं, जो डिसिप्लिन में होती है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पर्व, वैसे भी कोई भी पूजा पाठ, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो सफाई से हम करते हैं या क्लीनिनेस पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि क्लीन होनी चाहिए हर चीज़। बट इस पूजा में ख़ास करके स्पेशली जहाँ पूजा होती है वो प्लेस तो क्लीन होते ही है, लेकिन इसमें आपके इनर सेल्फ को भी क्लींजिंग की बात की जाती है। वो ऐसे कि इस पूजा में कभी भी निगेटिव वर्ड्स अपनी जुबान से निकाले नहीं जाते। मैंने अपनी ग्रैंडमदर को कहते सुना कि इसके बारे में अगर कोई कुछ बात भी करे, कभी निगेटिव नहीं बोलते, कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं निकालते। अगर किसी ने इस पूजा, छठ पूजा के नाम पे तुमसे कुछ मांगा, कुछ करने को कहा, उसे ना बिल्कुल नहीं कहना। दैट मीन्स कि इसमें निगेट करना ही नहीं है। जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा। जो कुछ भी करना है पॉजिटिवली करो। और जब आप इस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस होने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये नहीं लगता कि एक तो पूजा है सूर्य की, जो एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का, और उस ऊर्जा को अंदर लेना है निगेटिविटी को निकालते हुए। कुछ भी आपको निगेटिव न करना है, न बोलना है। इसमें अगर आप सहयोग भी कर रहे होते हो ना, तो वहां भी कहते हैं कि मन में वो भावना आपको लानी होगी, है ना। कितना यूनिक है ये। अनदर वन थिंग वो ये कि इस पूजा में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना उम्र का, न किसी के लिंग का, सेक्स का। वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी कर सकता है, मैरिड हो अनमैरिड हो। अगर वो श्रद्धा है आपके अंदर, आप कर सकते हो। यहाँ तक कि अब तो मैंने देखा है कि कास्ट रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। स्पेशली हम इस पर्व को हिंदुओं से जोड़ते हैं, बट यहाँ वो भी अब नहीं है, क्योंकि ये पूजा तो सूर्य की हो रही है। सूर्य ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, किसी भी रिलीजन से तो उसे आप जोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ कोई भी उसकी पूजा कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात है ये आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। सूर्य की एनर्जी को तो कोई भी नकार नहीं सकता, और उसकी पूजा होती है इसमें। और बाकी जो पूजा करने का तरीका है, मुझे लगता है कि जो बेसिकली जो लोग करते हैं वो बहुत बेटर जानते हैं। बट छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे लिए मैटर करती हैं, और मुझे लगता है कि इसका कुछ तो रीज़न है। अब देखो, जैसे अर्घ देते वक्त जो पात्र या जो सामान, जो जिसे बिहार में सूप कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ये अलग बात है, कुछ लोग मेटल के सूप भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली जो प्योर और जिसको ज़्यादा हम लोग श्रद्धा देते हैं वो बैम्बू से बने होते हैं। और पता है ये बैम्बू से बने सूप कौन लोग बनाते हैं? जिनको एक तरीके से समाज में हम बहुत नीचे दर्जे का मानते हैं, उन लोगों के हाथों के बनाए हुए सूप होते हैं वो, और उससे ही पूजा होती है। फिर ऑफरिंग्स, प्रसाद का तो मैंने कहा ही, ठेकुआ, कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं जैसे शुगर केन। भले ही ऐसे आप नहीं खाते हो, लेकिन इस पूजा में शुगर केन यानी ईख बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोकोनट, और हर फल यहाँ किसी न किसी चीज को सिंबलाइज करता है। कोकोनट को हम जीवन यानी लाइफ का सिंबल मानते हैं, इसलिए कहीं भी पूजा में अगर वो यूज़ होता है तो उसी सेंस में वो यूज़ होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसे लोग, कई बार ये कन्फ्यूज़न था कि ये छठी मैया क्यों कहते हैं। तो छठी मैया, जहाँ तक कल तक मैं ये जानती थी कि ये षष्ठी तिथि को
मनाया जाता है, इसलिए इसे छठी मैया भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे, आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे और भी इसके रीजंस आपको मिलेंगे क्यों छठी मैया कहते हैं। क्योंकि ये प्रकृति का छठवां भाग है, और ये षष्ठी इसलिए क्योंकि वो छठवां भाग जो आशीर्वाद देती हैं छठी मैया, वो संतान के लिए देती हैं, संतान सुख के लिए शायद, इसीलिए लोग बच्चे जब पैदा होते हैं तो छठे दिन छठी जो मनाई जाती है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इस फेस्टिवल का मतलब है वो ये है कि ये पूजा है सूर्य की, एनर्जी की। खुद को आप एनर्जाइज करने के लिए ये पूजा कर सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, और इसमें अमीर गरीब स्त्री पुरुष जैसी कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ उगते सूरज को और डूबते सूरज को उसके आगे अर्घ दिया जाता है। जिसके पास अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी अवेलेबल हों, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ नारियल लेके लोग अर्घ दे देते हैं। तो पता नहीं क्यों ये ऐसी पूजा है कि ऑटोमेटिकली एक श्रद्धा हो जाती है, एक श्रद्धा से सर झुकाने का दिल करता है। और जो लोग वो पानी में खड़े होकर अर्घ दे रहे होते हैं, है ना, ऐसा दिल करता है कि कुछ तो, अगर ट्रू भक्ति जिसको कहते हैं ना, या जो स्पिरिचुअल होते हैं जो लोग, वो फील करेंगे इस चीज़ को कि वहाँ जाने पे उस पूरे इन्वायरमेंट को अगर आप फील करो, पूरा माहौल जो बना होता है ना, इतना पवित्र, और जो फीलिंग्स आती हैं ना, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन। कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। और आज काफ़ी सालों बाद मुझे सेम डे उसका प्रसाद मिला, इसलिए कुछ तो है, गूज़बम्प हो रहे हैं, कुछ तो है, बहुत खास है, बहुत खास है। महसूस करो तो समझ पाओगे। कभी इस पूजा को करने वाले लोगों के बीच खुद को खड़ा करो, फिर महसूस करोगे इस पर्व की महत्ता। कुछ तो है, महसूस कर सकते हो, करके देखो।